ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं स्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितं श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये संवाद चल रहा है युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच, और युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर नारद मुनि दे रहे हैं। कैसे कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन के अंदर रहकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो कुछ हमने देखा था, अभी आगे बढ़ते हैं। तो छठे नंबर के श्लोक के अंदर नारद मुनि बताते हैं कैसे अपने परिवार में रहना चाहिए। तो बताए ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरा शिरोदो परे यद वदन्ति यद इच्छन्ति चानुमोदेन निर्ममः। यानी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसको तो अपनी योजना के अनुसार ही चलना है। घर में बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि मित्र, पुत्र, माता पिता, भाई, सब अलग अलग बंधु, सब लोग सुझाव देंगे तो बताते हाँ हाँ ठीक है। जैसे उनकी बात को बाहर से हाँ बोलना, मगर अंदर से उसको दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कहीं वह अपने जीवन को दुर्बल ना बना ले, जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा होने से रह जाए। तो ये थोड़ा कैसे अभक्तों के साथ, अगर परिवार वाले अभक्त हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है वो नारद मुनि बता रहे हैं। हम देखते हैं कोई भक्त भक्ति करेगा तो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस क्या होता है उनके परिवार के अंदर। अगर कोई जवान लड़का भक्ति करता है उसके माता पिता टेंशन में आ जाते हैं कि अभी ये बच्चे का हो गया, तो फिर वो उसको सलाह देंगे पढ़ो, पैसा कमाओ, माता पिता की सेवा करो। इस प्रकार से कोई पुरुष भक्ति में आ जाता है विवाहित, तो उसकी पत्नी टेंशन में आ जाएगी कि अभी ये क्या होगा, ये गया, वे साधु बन जाएगा। और किसी की पत्नी भक्ति में आ गई तो उसका पति टेंशन में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग जब कोई व्यक्ति आएगा तो सभी परिवार के लोग जो होंगे वो उसको इतना सहज तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूरा परिवार होता है कई बार उनका उद्देश्य जो होता है इंद्र तृप्ति, मगर जो भक्त है उसका उद्देश्य क्या होता है, भगवान कृष्ण की तृप्ति। इसलिए दोनों में क्या होता है, ये क्लैश होता है, कई बार विवाद होता है, झगड़ा होता है, बहुत समस्या हो जाती है। कई बार परिवार के अंदर लोग मांस खाने वाले होते हैं और भक्त बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो तो सब नहीं खाएंगे। तो परिवार वाले बोले क्यों नहीं खाते हो, इसमें क्या समस्या है। ऐसे अनेक प्रकार की चीज होगी जो प्रैक्टिकली क्या होगा, उसका एक क्लैश परिवार में होना चालू हो जाएगा। तो नारद मुनि बताते हाँ हाँ, उनकी बातों को हाँ बोलते रहो,
बोला अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा करना, मंदिर मत जाना, ये मत करना, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंदर से क्या है, उसको अपने संकल्प में दृढ़ होना चाहिए। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी, नाम सुनोगा आप लोगों ने? हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता बहुत बड़े जमींदार थे। उस समय उनकी जो आय थी एक महीने के अंदर कम से कम 2-2.5 लाख रुपया थी वो समय के अंदर। सोचिए कितना धनवान व्यक्ति हो गए। मगर जब चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने का निश्चय किया। मगर चैतन्य महाप्रभु ने बताया अभी समय नहीं आया है, तुम अभी घर पे रुको। बोलो बाहर से तुम तुम्हारा जो भी कोई कार्य है वो करते रहो, अंदर से तुम क्या करो, राधा कृष्ण का भजन करते रहो। हाँ, इस पर सुझाव दिया। और इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उन्होंने इस प्रकार कार्य किया। उनके माता पिता को लगा हमारा बच्चा सुधर गया, अभी क्या हो गया, सुधर गया, पहले बिगड़ा हुआ था अभी सुधर गया, अभी पूरा धंधे में काम काज में ध्यान देता है और सब हिसाब किताब रखता है, पूरा अपना बिजनेस चला रहा है, सुधर गया, अभी अच्छा हो गया, भगवान की कृपा हो गई, हमारा बच्चा सुधर गया अभी। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार शिक्षा दिया कि बाहर से जो तुम अपना जो भी कार्य करते रहो, जैसे श्री प्रभुपाद जी उदाहरण, रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, थोड़ा विचित्र उदाहरण है मगर अच्छा है। जैसे कोई विवाहित पत्नी होती है, अगर किसी और पुरुष से अफेयर होता है तो वो पत्नी अपने घर के अंदर सब अपना काम सुचारू रूप से करेगी, अच्छा बढ़िया ढंग से करेगी, जिससे घर के अंदर किसी को भनक ना लगे कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। मगर काम करते समय उसका चिंतन क्या होगा कि जो उपपति है उसका स्मरण होगा। तो भक्त लोग भी इस प्रकार से संसार में रहते हैं, संसार में डील करते हैं लोगों के साथ, मगर अंदर से उनका जो हृदय है वो किसके लिए होता है, कृष्ण के लिए होता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो सांसारिक जीवन में रहते हैं तो उनको इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो बाहर से लोगों को क्या लगता है ये तो हमारे जैसा ही है। हाँ, क्योंकि भक्त कौन है क्या नहीं वो तो दिखाने की चीज़ नहीं है। बाहर के लोग क्या देखेंगे तो हमारे जैसा ही है और बस नॉर्मल है, तो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इतना। अंदर से क्या है, व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन जो है उसको करते रहना चाहिए। तो नारद मुनि यही बताते हैं। फिर आगे बताते हैं, दिव्यम भौमम चारित्रक्षम वित्तम अच्युतम निर्मितम तत्सर्वम उपयुञ्जान एतत् कुर्यात् सतो बुधः। दिव्यम यानी कि आकाश, भौम यानी कि जो जमीन है, चारित्रक्षम यानी कि भाग्य से ये जो संपत्ति है, यानी कि भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का भोग सभी जीवों के शरीरों तथा आत्मा का पालन हेतु किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकता 3 प्रकार की है, जो आकाश से उत्पन्न होती है, जमीन से उत्पन्न होती है तथा वो वायुमंडल से उत्पन्न होती है। 3 प्रकार की आवश्यकताएं जो होती है वो भगवान के द्वारा उत्पन्न की जाती है, जो शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो आकाश से क्या आता है, जिससे हमारे सभी का पोषण होगा, वर्षा आएगी, बारिश आता है। भगवान गीता बताते हैं, अन्नान भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न शब्द। फिर यज्ञ भवात् पर्जन्यो यज्ञ कर्म समृद्ध। सभी जीव का पोषण होता है अन्न खाने से, और अन्न उत्पन्न कैसे होता है, वर्षा से। वर्षा कैसे आती है, आजकल के लोग नहीं जानते हैं वर्षा कैसे आती है। विज्ञान के मत वर्षा आती है क्योंकि बहुत गर्मी गिरता है
उससे वेपर होता है पानी का, और वेपर में जब ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, फिर बारिश के रूप में नीचे आएगा। और श्री प्रभुपा जी बताते कि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पेड़ के कारण बारिश आती है, वही बोलते हैं ना, ज़्यादा पेड़ होगा तो क्या होगा, बारिश होगा। मगर इसलिए प्रभुपा जी बताते हैं समुद्र में भी पेड़ नहीं होता है, फिर वहाँ बारिश गिरती है। उसका कारण क्या है? तो ये उनका साइंटिफिक सेकेंडरी रीजन है। जो प्राइमरी रीजन है बारिश होने का वो है यज्ञ, क्योंकि सभी प्राकृतिक संपदा है उसके एक एक देवता है। जो हर चीज को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 जो हर चीज को नियंत्रित करते हैं, तो वर्षा के भी नियंत्रण करने वाले देवता है, और उनका नाम क्या है, इंद्र। इसे गर्मी को नियंत्रण करने वाला देवता है सूर्य देव, वायु देव। अलग अलग देव जो है वो अलग अलग प्राकृतिक वस्तु को कंट्रोल करते हैं। तो जब मनुष्य यज्ञ करता है, यज्ञ करना यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ बिजनेस करेंगे हम लोग, कुछ सरकार से कुछ लाभ लेते हैं हम लोग, तो उसके बदले में हम सरकार को क्या देते हैं, टैक्स देना होता है। उसी प्रकार हम ये देवता जो है भगवान द्वारा नियुक्त किए हुए अलग अलग एजेंट हैं। ये पूरी सृष्टि भगवान की है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, उसका टैक्स देना होगा। वो टैक्स दिया जाता है यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ यानी कि सेक्रीफाइस, त्याग, कुछ त्यागना। जैसे हमने अन्न उत्पन्न किया तो अन्न में से कुछ पोर्शन जो होगा वो यज्ञ के लिए क्या होगा, त्याग होगा उसका। यज्ञ में विष्णु हो, यज्ञ यानी कि विष्णु के लिए कुछ त्याग करना। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे कुछ द्रव्य यज्ञ, उसमें ये सब अन्न, धान, या तो फिर ये सोना, कपड़े, औषधि, ये सब का त्याग करना होता है, यज्ञ में अर्पण करना होता है। दूसरा यज्ञ है तपो यज्ञ। व्यक्ति स्वेच्छा से शरीर को तप में लगाएगा। ज्ञान यज्ञ, यानी कि व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान करने के लिए यज्ञ करेगा। तो यज्ञ करना होता है, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग यज्ञ होते हैं। जब देवता यज्ञ करके संतुष्ट होते हैं तो क्या देंगे आपको, वर्षा देंगे। और वर्षा आएगी तो क्या होगा, अन्न उगेगा, और अन्न उगेगा तो लोग खा पाएंगे तो लोगों का शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो सब अपने काम कर पाएंगे। यानी कि आपको भक्ति करना है तो भक्ति करने के लिए क्या चाहिए, शरीर तो अच्छा चाहिए, वरना भक्ति कैसे होगा। हाँ, शरीर के माध्यम से हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये सब प्राकृतिक संपदा जो है, एक तो ऊपर से आती है आकाश से, एक जमीन से प्राप्त होती है, और कुछ हमको वायुमंडल से मिलती है। ये सभी भगवान के द्वारा प्राप्त हुई संपदा है, और व्यक्ति को चाहिए जितना उसका आवश्यक है उतना ग्रहण करे। हाँ, ये न थकते न भूजी था माकृत कृषि धर्म, जितना उसको आवश्यक है उतना ग्रहण करना चाहिए। श्री प्रभुपा जी बता रहे थे, जैसे रास्ते के ऊपर एक चावल का बोरा पड़ा हो, पक्षी आएंगे, कितना चावल लेके जाएगा वो, एक दाना दो दाना लेके जाएगा। मगर वहां से आदमी जा रहा होगा तो पूरा बोरा उठा के चला जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आदमी जो है वो पूरा लोभी है, वो भोगी है, वो सब चीज को चोरी करना चाहता है। मगर पक्षी जो है वो जितना उसका आवश्यक होता है ग्रहण करता है। देखता है कि पशुओं का लॉकर होगा कुछ, चलो कल के लिए कुछ खाना स्टोर करके रखते हैं, अभी फ्रिज में रखेंगे, 2 दिन के बाद खाएंगे ऐसा। और रोज अपना खाना ढूंढने जाते हैं डेली। तो इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि जितना उसको आवश्यक है
उतना ग्रहण करें। हम देखते हैं कि आजकल ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और अनाज की कमी है। क्या बोलते हैं? अनाज की कमी है। और कई बार लोग बोलते हैं अनाज की कमी है इसलिए मांस खाओ। कई बार मांस खाने वाले बोलते हैं ना ऐसा कि भाई अगर सब लोग अनाज खाएंगे तो क्या होगा, फिर तो सब पॉपुलेशन को अनाज नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग मांस खा के अनाज खाने वाले के ऊपर उपकार करते हैं, इससे वो क्या करता है, अपना अनाज खा सके। भगवान को प्रश्न है कि तुम उपकार कर रहे हो मांस खाकर, मगर जिसका तुम मांस खाते हो वो पशु क्या खाता है? क्या वो हवा खा के जीता है? वो भी अनाज ही खा रहा है। हाँ, तो ये सब अलग अलग एक्सक्यूज है उनके। तो व्यक्ति को जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करो, जितना आवश्यक है उतना ग्रहण नहीं करते, इसलिए क्या होता है, अनाज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये जमीन जो है वो सभी जीवों की अनाज उगाती है, मगर क्या होता है कि कुछ वर्ग जो होता है वो अनाज को ज़्यादा संग्रह करके रखते हैं। अगर जैसे धान होगा तो धान को क्या करेंगे, अपने पास गोडाउन में रख देंगे, फिर क्या करेंगे, उसके दाम बढ़ाएंगे, और फिर क्या होगा, ब्लैक मार्केट होगा। जो बेचारे गरीब होंगे उसको ले पाएंगे नहीं, क्योंकि ब्लैक मार्केट कर दिया। तो एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धान पड़ा है, एक व्यक्ति कुछ नहीं पड़ा, यानी कि अनाज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसलिए यज्ञ ऐसी प्रोसेस थी जिसमें ये जो गैप था वो बंद हो जाता है, गैप पूरा खत्म हो जाए। आजकल सरकार वो गैप को खत्म करने के लिए टैक्स डालती है अलग अलग प्रकार से, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, सब कितने प्रकार के टैक्स होते हैं कि गैप को क्या करे, वो खत्म करे। मगर गैप खत्म होता नहीं, लोग किसी प्रकार से टैक्स चोरी करते हैं। हाँ, तो जो अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है। जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर बनता है, जो गरीब है ज़्यादा गरीब, क्योंकि बहुत सारी संपत्ति जो है वो कुछ लोगों के पास क्या पड़ी है, संग्रह पड़ी है। जैसे कुछ एक आया था फिगर कि भारत की जो कुल संपत्ति है उसमें से 80 या 85% संपत्ति जो है वो केवल 4 और 5% लोगों के पास ही पड़ा है, सोचो। और जितना बाकी 15-20% होगा वो बाकी 85% व्यक्ति के पास पड़ा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, सब हो गए, कितना संपत्ति लेके बैठे हुए हैं। अगर उनकी 200 पुरख में भी खाएगी पूरा नहीं होगा। हमारे जामनगर में उनका साम्राज्य है, मुकेश अंबानी का। हाँ, उनका इंडस्ट्री। अभी उसके लड़के का शादी था, तो शादी का 3 दिन शादी था उसका, जामनगर में शादी किया उसका। 3 दिन के अंदर उसने 5000 करोड़ रुपए का खर्चा किया। कितना? सोचो, 5000 करोड़ 3 दिन में खाए। और हम लोग बोलते इतना सारा पैसा खर्च किया, तो हमारे रिलायंस के बंद हमको बताते हैं प्रभु जी ये तो खाएंगे, उनका वो 3-4 दिन में रिकवर कर लेगा पूरा, ऐसा है, कमा लेगा इतना वो रिकवर हो जाएगा उसका। 5000 करोड़, इतना खर्चा, पूरा फालतू खर्चा है शादी के अंदर, इतना फालतू खर्चा। लेकिन उसका इन्विटेशन जो कार्ड है वही कम से कम 4-5 लाख का छपाया था, ऐसा है, सबको देने के लिए। सब बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये देखो 5000 करोड़ पैसा किसी के पास होगा, उसका कितनी फुर्ती शांति से बैठ के खा जाएगी, ऐसा है। यानी कि हम देख सकते हैं तो 3 दिन में व्यक्ति इतना खर्चा करता है तो उसके पास कितना पैसा पड़ा होगा, उसको खुद को पता नहीं होगा कितना पड़ा है। हाँ, ऐसे कितने सारे, ये तो खाली दिखाया है फिगर, ये तो खाली व्हाइट पैसा है, ब्लैक तो कितना सारा होगा, वो तो किसी दिखता ही नहीं है। वो तो ये तो गवर्नमेंट का फिगर है, सरकार को दिखाया है, बाकी कितना पैसा पड़ा। ऐसे भारत में ऐसे यूएस में कितने पड़े हुए हैं। ये मुकेश अंबानी तो यूएस के सामने चपरासी है, उतना पैसा यूएस में है लोगों के पास। जैसे कौन है, बिल गेट्स और ये मस्क,
हाँ, ना पैसा। ये मुकेश अंबानी के सामने कुछ नहीं आया है, इतना उनके पास पैसा बड़ा है, पूरा भारत खरीद सकते हैं। हाँ, मगर क्यों एक व्यक्ति के पास इतना संपत्ति है, बाकी लोगों के पास नहीं है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए पहले क्या था, चैरिटी यज्ञ, सरकार टैक्स मारती है, इससे क्या होगा, पैसा सब निकल सकता है और सब में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो इससे क्या हो जाए, ये बैलेंस बना रहे। इसके कारण ही ये कम्युनिज्म चालू हुआ। ये कम्युनिज्म चालू होने का कारण क्या है, ये क्योंकि जो पैसे वाले हो क्या होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और जो लेबर वर्ग के लेबर हो रहा है, तो इसलिए क्या होता है, लेबर वाले क्या करते हैं, इसके ऊपर आक्रमण करके उसे पैसा लूटते हैं। जैसे आपके यहाँ पता नहीं होगा, नक्सली मूवमेंट चालू हुआ था, ठीक है, सुना आप लोगों ने? नक्सलवादी असम में था, बंगाल में था, असम में नहीं था, आसाम में अल्फा उल्फा वो लोग, वो सब एक ही है, नक्सली उल्फा सब भाई भाई है। तो वो लोग क्या करते हैं, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ से पैसा लूटते हैं। ऐसा था ना, वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो इस एक कम्युनिस्ट लोगों ने चालू किया था ये नक्सली मूवमेंट, भारत में चलाने के लिए। तो अगर रूपा जी बताते वो भी गलत है। जैसे एक सूखा मल है और गीला मल है, दोनों में से कौन सा मल अच्छा है? दोनों ही मल है। तो ना कम्युनिज्म श्रेष्ठ है ना कैपिटलिज्म श्रेष्ठ है। रूपा जी कम्युनिज्म का दोस्त बताते हैं, कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर क्या होता है कि वो बोलते सब चीज रिस्की है। एक व्यक्ति, जैसे आप या 20 लोग हैं, एक व्यक्ति को धंधा करता है, इसने उसे 100 रुपया कमाया ना, तो 20 लोगों में 100 रुपये का प्रॉफिट बेच देना है, उसको प्रॉफिट शेयर करना है उसको, ऐसा। तो इसमें भी फॉल्ट आता है कम्युनिस्ट के अंदर भी। बाकी लोग सब काम करेंगे नहीं, वार्स हो जाएंगे, एक ही व्यक्ति काम करेगा। इसलिए कम्युनिज्म भी धीरे फेल हो गया, फिर फेल हुआ। क्योंकि इसलिए शास्त्रों में धर्म, वर्णाश्रम धर्म, आगे नारद मुनि बताएंगे कि हम लोग फॉलो करते स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। क्या है हमारा? आध्यात्मिक साम्यवाद, कि व्यक्ति जो है हर चीज अर्पण करता है भगवान के लिए। तो प्रभुपाद जी बता देते हैं, कम्युनिज्म में लोग ध्यान रखते हैं हर व्यक्ति का। अगर मेरे पास कुछ लाभ हुआ है तो मेरा लाभ जो है ये मेरे पूरा देश के साथ शेयर करूँगा लाभ को। अगर प्रभुपाद जी बताया, आप मनुष्य के लिए लाभ शेयर करते हैं मगर पशु को मार के खाते हैं। हाँ, अगर आप देखो भारत के अंदर जो वैदिक संस्कृति थी, खासकर जो गृहस्थ लोग होते थे, उसके लिए सबसे बड़ा कार्य था प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था? जो उसके लिए बहुत बड़ा धर्म है, प्रसाद वितरण करना। एक गृहस्थ के लिए धर्म बताया है कि सभी गृहस्थों को चाहिए कि वो प्रसाद का वितरण करें, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो, उनको उनका वितरण करना चाहिए। और पहले ऐसा नियम था, कोई व्यक्ति किसी घर पे आएगा और उसको उसके पास भोजन मांगेगा तो वो हर व्यक्ति जो गृहस्थ होते हैं उनको भोजन देते थे। वो घर में ज़्यादा ही बनता है खिलाने के लिए। और रूपा जी बताए, वो गृहस्थ बाहर जाकर देखेगा, चिल्लाएगा, कोई है भूखा, आ जाए, उसको मैं खाना खिलाओ। तो आज हम देखते हैं पुअर फीडिंग क्या चलता है, पुअर फीडिंग। हमारे स्कूल में भी कई बार लोग फिट पुअर बोलते हैं, लाइफ क्या है, फूड फॉर लाइफ, भूखे को खिलाओ। तो भूखे को खिलाओ ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अगर सभी गृहस्थ क्या करेंगे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी ये इसमें आता है, गुरुपा जी बताते हैं। हाँ, ढूंढना पड़ेगा अभी। तो उसमें बताते हैं कि हाँ, ये रहा।
क्या लिखते हैं, कुत्तों, पतित पुरुषों, चांडाल सहित अछूतों को उनकी समुचित आवश्यकता प्रदान करके उनका पालन करना चाहिए। ये किसका ड्यूटी है? आदर्श गृहस्थ का। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके साथ उनका शिष्य था, वो जा रहे थे और एक भिक्षुक वो भक्त के पास कुछ भिक्षा मांगा, उसने दिया नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बाद बताया, तुम कंजूस हो। क्या बताया? तुम कंजूस हो, तुम्हारे पास संपत्ति है, तुमको देना चाहिए उसको, तुम क्यों दिया नहीं? तो सोच रहे हो भगवान भक्त हूँ इसलिए मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम गृहस्थ हो तो तुमको देना चाहिए, दिया क्यों नहीं? ऐसे बताया। तो ये जो चीज़ है संग्रह वृत्ति, उससे क्या होगा, गृहस्थ का जो पैसा है कोई लिमिट में रहेगा, वो ज़्यादा बढ़ेगा क्या है, उसका खुद का सेंस रेगुलेशन इसको उपयोग करेगा, तो लेवल में रहता है और उससे वो पाप कर्म समाप्त होता है। ये चीज़ तो इसलिए यहाँ बताते हैं कि जो भी आवश्यकताएं लोगों की पूरी करनी चाहिए। अगर हमारे खास के पहले गृहस्थ के अंदर सब नौकर चाकर लोग होते थे, घर में होते हैं, वो घर का ही व्यक्ति की तरह होते हैं, वो रखते हैं, तो उनकी आवश्यकता होगी, कोई दूसरा कोई व्यक्ति होगा, कपड़ा या तो अनाज, या सब लेबर लोग होते हैं जो जैसे झोपड़ी में रहते हैं, खेत में काम करने वाले होते हैं, बस तब पैसा नहीं होता है, जो जमींदार हमको चाहिए कि वो उनको सब अनाज दे। ऐसा भी पता नहीं आसाम में हमारे गुजरात में चलता है ऐसा कि जब धान कटता है, अनाज कटता है, तो सबका अलग अलग पोर्शन होता है। गांव के ब्राह्मण के लिए अलग पोर्शन निकालेंगे, हाँ, कुछ दलित होगा उनका एक पोर्शन होगा, हाँ, और पशुओं के लिए अलग पोर्शन निकलेगा, सबके लिए कुछ ना कुछ पोर्शन निकालते हैं, और फिर बाकी जो बचेगा वो अपने लिए रखता है, सबके लिए कुछ ना कुछ पोर्शन निकाल देते हैं। आज भी हम देखते हैं कई बार सामने से देने के लिए आते हैं मंदिर में हमारे, क्योंकि पहले से ट्रेडिशन चलता आता है, कितना पोर्शन ब्राह्मण को देना है, कितना पोर्शन शूद्रों को देना है। शूद्र यानी कि जो गाँव में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कोई बार्बर होगा, कोई मोची होगा, सुथार होगा, लोहार होगा, तो सबको थोड़ा थोड़ा अनाज लेके आ जाते हैं वो लोग, हाँ, ये चलता रहा ट्रेडिशन। तो कोई व्यक्ति जो था वो इस प्रकार से उसकी आवश्यकता कभी कम नहीं पड़ी, मिल जाती थी। और इवन जो पैसा वाला होगा, अगर किसी व्यक्ति को विवाह करना है, कोई लड़की का विवाह करना है, तो वो लोग विवाह भी करा देते थे, गाँव के लोग ही विवाह करा देते थे, ठीक है हमारी लड़की है, वो ऐसा समझ से उसको विवाह करा देते। तो ये आवश्यकताएं कोई कम नहीं पड़ती, सब बैलेंस में चलता है। ये आवश्यकताएं गृहस्थ द्वारा पूरी की जानी चाहिए। हम बता रहे हैं नारद जी, यहाँ तक कि घर की अपनी उस पत्नी को भी जिससे मनुष्य घनिष्ठतापूर्वक संबंधित रहता है, अतिथियों तथा समाजजनों के स्वागत में नियुक्त करना चाहिए। ये भी है बताया, खाली पत्नी को खाली पति की सेवा में लगा नहीं है, मगर उसको अतिथि की सेवा करना, हाँ, या तो फिर अन्य लोग हैं उसकी सेवा के अंदर लगाना चाहिए। रूपा जी बताते हैं, यद्यपि आधुनिक समाज में कुत्ते को घरेलू साज सामग्री का भाग माना जाता है, लेकिन वैदिक गृहस्थ जीवन पद्धति में कुत्ता अस्पृश्य होता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, कुत्ते का पालन उचित भोजन देकर किया जा सकता है, लेकिन उसे घर में प्रवेश नहीं दिया जाता। यानी कुत्ते लोग घर में ही बाहर रहते, ऐसा नहीं कुत्ते को पालन नहीं करते थे। कुत्ते बिल्ली सब पालतू प्राणी थे, तो घर के बाहर अंदर नहीं आते थे। आजकल कुत्ते घर में बेड में सो जाते हैं, क्या नहीं, शहरों में जाना होता है। शयन कक्ष की बात तो कोसों दूर, निम्न जाति के व्यक्ति या छूत चांडालों को भी भोजन की आवश्यकता प्रदान की जानी चाहिए। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे आदिवासी हो गए, चलिए आदिवासी शब्द भी गलत है, क्या बोलेंगे उसको, ट्राइबल क्या होगा, हाँ, आदिवासी शब्द गलत है। एक्चुअली हम सब आदिवासी हैं, क्योंकि आदि का मतलब क्या होता है, शुरुआत वाला, गोविंदम आदि पुरुष। सबसे पहला आदिवासी भगवान गोविंद है, गोविंदम आदि पुरुष, आदि पुरुष यानी कि आदिवासी। तो ट्राइबल यानी कि जंगल में रहने वाले, तो उनकी भी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। क्या होगा, पहले क्या करते थे, ये सब की आवश्यकता पूरी करते थे, अगर खाना पीना होगा सब दे देंगे। अभी सब देना बंद करेंगे, वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे। वो क्या करेंगे,
चोरी की। इसलिए समाज इतना अच्छी तरह बनाया गया था कि उनको आवश्यकता पूरी की भी चोरी बड़ी करने आएंगे नहीं, वो शांत रहेंगे, ऐसा है। इस संबंध में यथा शब्द वृद्ध है, जिसका अर्थ है कि जितने का पात्र हो, निम्न जाति के लोगों की आवश्यकता से अधिक धन नहीं देना जाना चाहिए, अन्यथा वे इसका दुरुपयोग करते। यानी कि जो शुद्ध लोग थे उनको कैश पैसा नहीं मिलता था, उनको अनाज कपड़ा ये सब मिलेगा, क्योंकि धन को देके लोग क्या करेंगे, सीधा कहाँ जाएंगे, दारू का बोतल। हमारे यहाँ रिलायंस फैक्ट्री है, वहाँ बहुत सारे लेबर काम करके आते हैं। तो ज़्यादा लेबर जो होते हैं वो बंगाली, बिहारी और ये यूपी के साइड के होते हैं, लेबर लोग आते हैं। तो वहाँ क्या होता है, संडे छुट्टी होता है उसका, और उनको हर सैटरडे उनका पगार होता है। पगार में कैश कैसे मिलता है, एक दिन का उनका लेबर होगा 700-800 रुपये, 1000 रुपये तक लेबर होता है एक दिन का। या गाँव में लेबर कितना होता है, 200-300 रुपये मिलता है। इसलिए कहाँ जाते हैं, वहाँ काम करने जाते हैं। 1000 रुपये लेबर मिलता है, 1000-1200 तक मिलता है फैक्ट्री में लेबर। तो उसको मिलेगा, सैटरडे पगार मिलेगा, तो पगार आता है कहाँ जाता है, वो दारू। और हमारा गांव एक जगह, वहाँ एक दारू का टैंकर पूरा आता है। क्या आता है, एक टैंकर पूरा आता है वहाँ, और लोग पीते हैं वहाँ से। और ऐसे ही घर उसका देखो तो वहाँ जो काम करते हैं उसके कुछ 10 बाई 10 का खोली होगा, उसमें कुत्ते की तरह सब लोग पड़े हो गए, अंदर रहते होंगे, मगर उनका जलसा पड़ेगा तो ऊपर होगा आपका। वो कुछ पैसा सेविंग करते हैं, सब पैसा उड़ा देते हैं शुद्ध। या तो थोड़ा बहुत पैसा गाँव भेजेंगे, बाकी तो क्या है, सब खाने पीने में, मोबाइल सब करने में पैसा उड़ा देते हैं। क्योंकि शुद्ध को सब पता नहीं कैसे धन का सही उपयोग करना चाहिए। हाँ, इसलिए देखो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ी होता है। जब वहाँ महंगाई बढ़ती है, जब मंदी आती है, तो वहाँ के लोग जो होते ज़्यादा तकलीफ में पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ सैटरडे संडे क्या होता है, फ्राइडे तक कमाएंगे और सैटरडे में क्या करेंगे, सब उड़ाते हैं। नाइट क्लब में जाके उड़ाएंगे, दारू पीने में, जुआ खेले के सब उड़ा देते हैं उसको। और फिर कुछ भारतीय लोग जाके थोड़ा उसको सेविंग करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता है कि थोड़ा समय हो रहा है, मुझे सिग्नल मिल गया, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी जो दान देना है, तो कभी कभी क्या ऐसे रहता है, किसी का आँख नहीं है या हाथ नहीं, पाँव नहीं, ऐसे लोग आ जाते हैं, उनको हमें जिन किसी का हाथ पाँव नहीं है वो समझना चाहिए कि भगवान ने नहीं दिया है उसको, तो कोई कारण है ना क्यों दिया उनको। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको डॉक्टर जो है खाना देते नहीं है कई बार। जैसे कोई डायबिटीज हुआ है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको बुखार रखेंगे, तो फिर वो कोई सोचेगा अरे यार बेचारा बुखार, इसको कुछ खिलाना चाहिए, बुखार इसको खिलाओ। मगर उसको पता नहीं कि डॉक्टर क्या कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो, कि वो बुखार आएगा तभी अच्छा होगा। तो प्रकृति कई बार गरीब रखती है, किसी को हाथ पाँव नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, इसके पीछे कारण है, क्योंकि व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है, तो उसको इसके लिए क्या, उसको सुधार करना है, वह सुधरेगा कैसे, ठीक है। तो ट्रेन में बहुत मिलते हैं ऐसे, ट्रेन में तो बहुत वो सब झूठे होते हैं। और हम लोग को पैसा नहीं देना से कुछ प्रसाद दे सकते प्रसाद दे सकते हैं, प्रसाद सबको दे सकते हैं। हैं। प्रसाद भी लेते नहीं ना, समस्या वो है पैसा। मैं कई बार ऐसे छोटे बच्चे बिग मांगने आते हैं, तो उनको प्रसाद देता हूँ, फिर बाहर जाके से थोड़ा फेंक देते हैं, तो पैसा चाहिए, ठीक है। तो जी एक जैसे आप मतलब मंदिर में बहुत सालों से है और आप संचालन भी करते हैं किसी मंदिर को, तो संस्कृत में जैसे आपको सीखना चाहिए किस तरह से